एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था कि इतना जोर अगर तालीम पर लगाते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कैसे जला? आदमी ने ठंडी आह भरी और बोला मेरी बीवी मैके जा रही थी, उसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया मैंने खुशी में ट्रेन का इंजन चूम लिया। दोस्तों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऐनक साज, आइए जनाब, आपको किस किस्म की ऐनक बनवानी है? गाहक हैरान होकर, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक बनवानी है? ऐनक साज, क्योंकि आप दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते अंदर आए हैं। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शोहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता इस बैल की कीमत 1 लाख लगाओ। बीवी कहती 1 लाख में बैल बेचना है। खामन कहता नहीं और फिर मंडी चला जाता। मंडी में ग्राहक से भाव ताव करते करते कहता अल्लाह दी कसमें 1 लाख ते घर बैठे नू मिलदा सी, लेकिन मैं बेचा नहीं। एक छोटा सा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया और इसे जेल ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला ओए कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। सरदार अपने दोस्त थे, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ बनाया। दोस्त, अरे यारा वो कैसे? सरदार, हमने कल उससे 50 रुपए का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। दोस्त, लख दी लानत तेरी अकलमंदी ते। एक फकीर ने घर के सामने आवाज लगाई बहन रोटी दो, भूखा हूँ। अंदर से आवाज आई तेरी बहन मैके गई हुई है, आज तेरा बहनोई भी भूखा है। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता लेकिन यार यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। मरीज, डॉक्टर मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। डॉक्टर, ओ कब मारती है? मरीज, हर हफ्ते। डॉक्टर, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मेरी बीवी कमीनी तो मुझे रोज मारती है। शेख किराए के लिए मकान देखने गया। एक बंदे ने कहा इसमें जिन रहते हैं। शेख, कोई गल नहीं, अद्धा किराया जिन दे दिया करनगे। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शोहर सर खुजाते हुए, अच्छा बीवी, तो अब आप फैसला कर लो कहाँ कहाँ जाना है। शोहर, चलो फिलहाल दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। एक चोर बस में घुस गया और औरत से जेवरात लेते हुए नाम पूछा। औरत, मेरा नाम शमीम है। डाकू ने जेवर वापस कर दिए और बोला ये तो मेरी बहन का नाम है। डाकू पास बैठे आदमी से नकदी पैसे लेते हुए उसका नाम पूछता है। आदमी, वैसे तो मेरा नाम नथु है लेकिन लोग प्यार से मुझे भी शमीम शमीम कहते हैं। 2 लड़कियां सीट पर बैठने के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर, क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में बड़ी है बैठ जाए, बस फिर क्या। दोनों पूरे रास्ते खड़ी रहीं। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रख कर मुंह बंद रखने को कहा। शोहर बीवी को इतनी देर खामोश देखकर बोला डॉक्टर साहब ये चीज कितने की आती है? शोहर, तुम्हारे अब्बा की आग लगाने की आदत अब तक नहीं गई। बीवी, क्यों, अब क्या हुआ है? शोहर, आज फिर पूछ रहे थे मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना? शोहर, कल संडे है और मैंने पूरी तरह एंजॉय करने का प्रोग्राम बना लिया है। बेगम, अच्छा वो कैसे? शोहर, मैं नई फिल्म के 3 टिकट ले आया हूँ। बेगम, लेकिन 3 क्यों? शोहर, तुम, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे अब्बा तीनों फिल्म देखने जाओगे। शोहर, मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। शोहर, 100 रुपए की लगी है, ये लो 50 और निकलो। शाबाश।
डॉक्टर ने फोन का रिसीवर रखते हुए नर्स से कहा, जल्दी से मेरा सामान ले आओ, एक मरीज का फोन आया है कि वो मेरे बगैर मर रहा है। नर्स ने आहिस्ता से कहा, डॉक्टर साहब वो फोन आपके लिए नहीं मेरे लिए आया था। बेगम, सुनो जी, लड़का पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ छुपाती हूँ ढूंढ लेता है। मियाँ, कमीने की किताब में रख दो, इम्तिहान तक नहीं ढूंढ पाएगा। सरदार समोसा खोल के अंदर से खा रहा था। वेटर, ये क्या तुम समोसे के बाहर वाले हिस्से को क्यों नहीं खा रहे? सरदार, एक्चुअली डॉक्टर ने बाहर की चीजें खाने से मना किया हुआ है। बेगम, मेरी सालगिरह का तोहफा कहाँ है? शोहर, वो सामने रोड पर लाल रंग की गाड़ी देख रही हो? बेगम खुशी से, वाओ शोहर, ठीक इसी कलर की नेल पॉलिश लाया हूँ तुम्हारे लिए। लड़की, डॉक्टर साहब मेहरबानी फरमाकर मेरे बॉयफ्रेंड को भी अंदर बुला लें। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। लड़की, नहीं, आपकी नर्स बाहर अकेली है और मेरा बॉयफ्रेंड एक नंबर का कमीना है। डॉक्टर, क्या तकलीफ है? पप्पू, सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, सिगरेट पीते हो? पप्पू, हाँ पीता तो हूँ, लेकिन गोल्ड लीफ ही मंगवाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अक्सर पाकिस्तानी खानदानों में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो खानदान में लड़ाइयाँ करवा करवा कर कह रहा होता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है सब मिलजुल कर रहें। पप्पू, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं, जहाँ अच्छा लड़का देखा वहाँ शुरू हो गई। बेटा, इनसे बचकर रहना, ये बहुत मक्कार और मीसनी होती हैं और इनका खानदान भी। पप्पू, अम्मी बस बस, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। बॉस पप्पू का इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं, आप कहाँ पैदा हुए थे? पप्पू, आजाद जम्मू कश्मीर में। बॉस, इसके स्पेलिंग सुनाओ। पप्पू, एक मिनट, मुझे लगता है मैं यूके में पैदा हुआ था। दो औरतों को 20 साल की सजा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करती हैं। आदमी, जनाब आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? अफसर, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की भी जल्दी नहीं होती। एक कंजूस बाजार में एक आंख बंद करके चल रहा था। आदमी, ऐसे क्यों चल रहे हो? कंजूस, जब एक आंख से नजर आता है तो दूसरी को क्यों तकलीफ दूं? सरदार ने बीवी को फोन किया, आज मैं घर नहीं आ सकूंगा, मेरी गाड़ी का किसी ने स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक और डैशबोर्ड चोरी कर लिया है। थोड़ी देर बाद सरदार का दोबारा फोन आया, मैं घर आ रहा हूँ। बीवी हैरानगी से, क्या सब कुछ मिल गया है? सरदार, ओ यार नहीं, मैं गलती से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया था। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांग तड़वा बैठे? सरदार, मैं तो पाँव रखकर चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, पुलिस वाला अपने बेटे से, तुम्हारा रिजल्ट बहुत बुरा आया है, आज से तुम्हारा खेलना और टीवी देखना बंद। बेटा, ये लो 50 रुपए पकड़ो और इस बात को यहीं खत्म कर दो। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे एक इंतहाई उम्र रसीद कैदी नजर आया। बादशाह ने उसको बुलाकर पूछा, तुम कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। नहीं। 5 स्टार होटल में ग्राहक ने होटल छोड़ते हुए बिल अदा करके सामान का जायजा लिया तो घबराकर होटल के मुलाजिम सरदार बंता सिंह से बोला, अरे भाई जरा भागकर रूम नंबर 112 में देखकर आना, कहीं मैं अपना चश्मा और घड़ी तो नहीं भूल आया, जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ। सरदार भागम भाग गया और वापस आकर हामते हामते बोला, हाँ जी सर, आपकी दोनों चीजें कमरे में ही पड़ी हैं।
मेरा प्यारा फैसलाबाद। गाहक ने फैसलाबाद में होटल के मैनेजर से शिकायत की, मैं 1 घंटे से पानी मांग रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरी बात पे किसी ने कान नहीं धरे। इतनी गंदी सर्विस। मैनेजर ने गुस्से में वेटर को बुलाया और डांटते हुए कहा, साहब 1 घंटे तो कुत्ते तरह पानी ਲਈ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ पर ਤੁਹਾਡੇ सिर ते जू नहीं रिंगी। जे ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ हाल ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖੇ ਖਾਣ ਆਏਗਾ।